किसी भी देश में अगर वहाँ के शिक्षकों को और विद्यार्थियों को सड़कों पे उतरना पड़े और अपनी शिक्षा का हक मांगना पड़े और प्रोटेस्ट करना पड़े, इससे खराब हालत शायद कंडीशन या इससे खराब कंडीशन इस देश की नहीं हो सकती है। यस, यू हैव हर्ड मी राइट। क्लास 24 पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। क्लास 24 पूरी तरीके से एसएससी के प्रोटेस्ट को समर्थन देता है, क्योंकि इतना बड़ा एजेंसी, देश की सबसे बड़ी एजेंसी, देश के सबसे बड़े एग्जाम को कंप्लीट कराती है, जिसमें बहुत सारी धांधलियां अभी पीछे होने वाले पेपर में देखी गई हैं। क्या है ये पूरा मुद्दा? तो ये पूरा मुद्दा स्टार्ट हुआ फेज 13 के एसएससी के एग्जाम के कंडक्ट कराए जाने से। फेज 13 क्या है? जहाँ पे एसएससी अपनी जो वैकेंसीज बच जाती हैं उनको कंप्लीट कराता है, उनको पूरा फुलफिल कराता है आगे की वैकेंसीज को स्टार्ट करने से पहले। अगस्त 20 के बाद टेंटेटिव डेट दी हुई थी एसएससी ने कि सीजीएल का पेपर कराया जाएगा, एसएससी सीजीएल का पूरा पेपर कराया जाएगा, जो कि स्टार्ट होना था अगस्त से। लेकिन यहाँ पे कुछ फुटफॉल्स हैं, यहाँ पे कुछ लूप होल्स क्रिएट हुए हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके धांधली जो है वो पकड़ी गई है और ये अभी के एग्जाम में है। ये पूरा यहाँ पे एक एडुक्विटी नाम जो आपको इस बैनर में नजर आ रहा है, इस पे जरा ध्यान रखिएगा, इसको हम आगे बात करने वाले हैं। एसएससी का एग्जाम होने वाला था जुलाई 24 से लेके अगस्त 1, यानी कि फेज 13 का ये एग्जाम था। लेकिन पहले ही दिन, पहली ही शिफ्ट में एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है। लोग बहुत दूर दूर से अपने सेंटर्स पे पहुंचते हैं, बच्चे अपने माँ बाप के साथ बहुत दूर दूर से सेंटर्स पे पहुंचते हैं, लेकिन सेंटर पे जाके पता लगता है कि या तो एग्जाम कैंसिल हो गया है या फिर उनका जो एक्चुअली एग्जाम सेंटर है उसको चेंज कर दिया गया है। ये सारी धांधलियां बहुत ही, मैं आपको बेसिक तरीके से बता रही हूँ, ये बहुत ही ईजी है हमको स्टूडियो में खड़े होके बोलना, लेकिन जिस पे ये गुजरी होगी या जिसके साथ ये सिचुएशंस बीती होंगी वो क्या है। 2-2 हज़ार किलोमीटर का पूरा रास्ता ट्रैवल करके जब आप एक सेंटर पे पहुंचते हो तो पता लगता है कि वहाँ पे आपका एग्जाम कैंसिल हो गया, आपका सेंटर चेंज कर दिया गया है। वहाँ अंदर जब हम पहुंचे तो बायोमेट्रिक फेलियर है, वहाँ पे आपकी माउस काम नहीं कर रहा है, फ्रीज कर जा रहे हैं कंप्यूटर्स। जो इन्विजिलेटर्स हैं उनको कुछ भी नहीं पता है, दे आर क्लूलेस अबाउट द सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस। नाउ जो मेन प्रॉब्लम मैंने आपको बोली, अगर उसको हम काउंट करें तो इस फेज में, फेज 13 के एग्जाम में जो हो रहा था दिक्कत, उसमें से सबसे पहले सडन एग्जामिनेशन कैंसिल, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है, सेकंड डे का भी एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है। टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, जो बच्चे पेपर दे भी रहे हैं उनके पास टेक्निकल इश्यूज हैं, जैसे माउस जो है वो काम नहीं कर रहा, कंप्यूटर फ्रीज कर जा रहा है, हैंग कर जा रहा है, बायोमेट्रिक सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, तो अटेंडेंस आपकी लग नहीं पा रही है, तो ये नहीं पता कि आप एग्जाम दे रहे हो तो आप काउंट भी होगे या नहीं होगे। इन्विजिलेटर्स को सॉफ्टवेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर बच्चे उनसे कंप्लेंट कर रहे हैं कि हैंग हो रहा है या फिर ये कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, तो दे हैव नो क्लू, दे डोंट नो इवन कि उनको क्या करना चाहिए। रॉन्गली अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर्स, यानी कि आया कुछ और है लेकिन वहां पे आपका नाम ही नहीं है। और इन सब के बाद पुअर ट्रीटमेंट, यानी कि मिस ट्रीटमेंट की जा रही है एग्जाम सेंटर्स के ऊपर। नाउ इसमें सबसे ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से एसएससी का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। बच्चे परेशान हुए, तब टीचर्स जो हैं वो धरने पे बैठे। या सबसे पहले तो टीचर्स सिर्फ डीओपीटी के हेड से बात करना चाह रहे थे, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, या अगर उससे भी बड़ी अथॉरिटी से बात की जा सकती है तो अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ उन बड़े अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जा रही थी। इतना सिंपल था कि अगर उन्हें बताई जाती प्रॉब्लम्स तो शायद वो समझते, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो चीजें चल रही हैं वो सिर्फ बच्चे या टीचर समझ सकते हैं, शायद अपर अथॉरिटीज नहीं समझ पा रही थी। सिर्फ इतना ही तो करना था ना, इतना ही तो था कि आपको लोगों की बातें सुननी थी, लेकिन आप वो बातें नहीं सुन रहे हो, आप मिलने नहीं दे रहे हो किसी को भी। एसएससी की तरफ से किसी भी तरीके का कोई जवाब अभी तक तो नहीं आया है और उस समय तक भी नहीं आया था। उसी के रिस्पेक्ट में मेन प्रॉब्लम क्या, और प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो आपने अभी टीसीएस को हटा के अपना जो वेंडर चेंज किया है, वेंडर जो चेंज हुआ है ना, उसका पूरा अगर रिकॉर्ड पीछे का देखा जाए तो इट इज अ पुअर ट्रैक रिकॉर्ड। उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी पुअर है, बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड है। तो वेंडर जो चेंज हुआ है, एडुक्विटी नाम का जो वेंडर इन्होंने लगाया है, दैट इज अ फेलियर। उनके द्वारा एग्जाम नहीं करा जा सका ये वाला, जबकि ये तो छोटा एग्जाम है फेज 13 वाला। आगे सीजीएल का अगर ये कंडीशन सीजीएल में होती या सीजीएल के साथ ये दुर्व्यवहार किया जाता तो शायद लाखों बच्चों की जो एक पूरी फेज होती है, पूरा जो उनका टाइम होता है वो खराब होता, चीजें और ज्यादा खराब होती। तो सिर्फ प्रॉब्लम इतनी है कि टीसीएस जो पेपर अभी तक करा रही थी वो फार बेटर था एडुक्विटी से, और ये सिर्फ इन्होंने
पैसों के बदले किया, पैसे टीसीएस ज्यादा चार्ज कर रहा था, एडिक्विटी जिसके पास पूरी सहूलियत भी नहीं है, जिसके पास ढंग के कंप्यूटर्स भी नहीं है, जिनके पास सेंटर्स भी ढंग के नहीं है, उनको ये एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए दिया गया। अब इस प्रोटेस्ट में आपसे बहुत ज्यादा कुछ, आपसे आपकी सत्ता तो नहीं मांगी जा रही है, आपको सिर्फ जनता का सुनना है, आपको जनता का समर्थन करना है, आपको उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स जो है वो समझनी है। और जेन्युइन प्रॉब्लम्स में क्या, आपको जो करंट एग्जाम वेंडर जो आपका है उसको रिव्यू करिए, उनके पास क्या साधन है उनके बारे में पूछिए, नहीं तो वापस टीसीएस पे लेके आइए। सबसे बड़ी बात, एसएससी इस देश का सबसे बड़ा एग्जाम कराने वाला बॉडी है, रेगुलेटिंग बॉडी है, ठीक है। इसको अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहिए, इसको खुद के लोग लगाने चाहिए, खुद का इतना टेक्निकली हाई हेल्ड होने के बाद भी अगर हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं देन इट इज रियली अ प्रॉब्लम। सेकेंड, री एग्जाम होना चाहिए फेज 13 का। बहुत सारे बच्चों के साथ थोड़ी सी अगर हम कहें कि मिसमैनेजमेंट की वजह से उनके साथ जाती हुई है, उनका पूरा करियर दाव पे लग सकता है, कई लोग की एज खत्म हो सकती है अगर आप ये एग्जाम खराब होने के चक्कर में, या आपकी प्रॉब्लम की वजह से अगर बच्चों में थोड़ी सी भी ये चीजें खराब होती है तो ये पेपर पूरा का पूरा चेंज होना चाहिए। फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड सबसे बड़ी बात टेक्निकल ग्लिच फ्री रिक्रूटमेंट होने चाहिए। कहीं पे भी ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि ऐसा कुछ हो रहा है जहां पे आपकी पूरी सिस्टम हिल जा रहा है, आपके मशीन, आप सीबीटी एग्जाम करा रहे हो, नाम ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और आपके कंप्यूटर्स ही खराब हैं, तो ये तो नहीं होगा ना। आप फीस भी चार्ज कर रहे हो, आप उसके बाद महीनों लगाओगे इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने के लिए, सो इट कैन नॉट बी होना चाहिए, इट कैन नॉट बी डील्ड विद। अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द ऑफिशियल्स, ये सबसे बड़ी बात है। एसएससी इतना बड़ा एग्जाम ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, अगर इसके जो हायर अथॉरिटीज हैं वो क्रेडिबिलिटी ही नहीं लेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, जो एग्जाम कंडक्ट हुआ उसके बारे में कुछ बोलेंगे ही नहीं, देन एसएससी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा। एसएससी के पास ये, एसएससी के लिए बहुत बड़ा एक धब्बा कह लीजिए, एसएससी के ऊपर ये कह लीजिए कि आप में से कोई भी पर्सन दायित्व ही नहीं लेना चाह रहा है, आके कोई ऑफिशियल बोलना ही नहीं चाह रहा है, या फिर एसएससी की वेबसाइट पे किसी भी तरीके का कोई भी नोटिफिकेशन आपके द्वारा नहीं जारी किया जा रहा है। बहुत सारे टीचर्स के द्वारा, इस देश के माननीय एसएससी के जो बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं उन सबके द्वारा ट्वीट किए जा रहे हैं, उन सबके द्वारा जो एक्चुअल सिचुएशन है वो बताई जा रही है, वेदर इट इज एनीबडी, डिस्पाइट ऑफ कि टीचर्स में आपस में किसी भी तरीके का कंपटीशन होता होगा, लेकिन जब बात टुगेदर व्हेन वी, आपने देखा ही है कि पीछे टीचर्स में कुछ इश्यूज होते ही हैं, आपस में होते हैं, दैट इज नॉट अ इशू राइट नाउ। अभी कई बच्चों के द्वारा या कई लोगों के द्वारा ये भी बातें की जा रही है, बट इस समय जब सिर्फ बच्चों की बात की जा रही है तब सारी टीचर्स, सारी एसएससी टीचर्स और उसके अलावा भी जो टीचर्स हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन या ऑफलाइन एजुकेशन में काम कर रहे हैं, क्लास 24 इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन सेक्टर या एजुकेशन फैकल्टीज यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं एसएससी को, ऑफलाइन कैटर कर रहे हैं जयपुर के अंदर। वी हैव मेनी स्टूडेंट्स एनरोल्ड टिल डेट और उन सबका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। वो सारे के सारे बच्चे वो हैं जो छोटे छोटे एज के बच्चे हैं, जो घरों से कुछ सपने लेके निकले हुए हैं। अगर इस तरीके का एग्जाम कराया जाएगा, इस तरीके का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा तो उनके सपनों पे क्या ही बीतेगा, उनके फैमिली पे क्या बीतेगा। ये सिचुएशन जब आप घर वालों को एक्सप्लेन करोगे ना तो शायद उन्हें समझ नहीं आएगा। आगे 2 साल बाद जब हम ये बोलेंगे ना, अरे पेपर में गड़बड़ थी, फेज 13 खराब था, चीज़ें सही काम नहीं की थी, तो शायद फैमिलीज जो है वो नहीं समझती हैं। तो आप सारे टीचर्स जो हैं वो इस समय एक साथ ही हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सच में गलत किया जा रहा है। ये तरीके नहीं है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के। आप एग्ज़ाम करवा रहे हो तो उसका आपका दायित्व बनता है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है इतने लाखों बच्चों की। आगे सीजीएल का एग्ज़ाम है, उम्मीद ये की जा रही है कि एसएससी जो है उससे पहले अपना मैनेजमेंट सही कर लें। एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो देश का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट वाइज एंड पोस्ट वाइज, उसको ठीक कर लें। इंडिया का लार्जेस्ट रिक्रूटमेंट बॉडी है, अगर इसकी मिसमैनेजमेंट में जरा भी खराबी आती है, स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ तनिक भी खिलवाड़ होता है, तो याद रखिए एसएससी मिसमैनेजमेंट ये ट्रेंड कराने में ट्विटर पे या एक्स पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सारे स्टूडेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस समय एक यूनिटी बना के रखिए,
टीचर्स जितने भी हैं वो सारे आपके साथ हैं, आपके फ्यूचर के लिए ही एक्चुअली काम कर रहे हैं। तो एवरीबडी शुड बी ऑन अ सेम पेज, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, एक पेज पे होना चाहिए। उम्मीद है एसएससी सारी चीज़ों को समझेगी, बहुत जल्दी कोई ना कोई नोटिफिकेशन देगी और बच्चों की आगे जो सीजीएल का एग्ज़ाम है और उसके अलावा भी आगे जो एग्ज़ाम है उनको अच्छे से कंडक्ट कराया जाएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। अगर कमेंट्स में आप कुछ भी लिखना चाहें, कोई भी चीज़ पूछना चाहें, तो यू आर ओपन फॉर द कमेंट्स।